Hello everyone. Today we are going to discuss about types of species. इसमें हम species के टाइप डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम उनके डेफिनेशंस एंड एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको समझ आ जाएगा। टाइप्स ऑफ स्पीसीज, इसमें हम कौन कौन सी स्पीसीज डिस्कस करने वाले हैं। इन्वेसिव स्पीसीज, डोमिनेंट स्पीसीज, कीस्टोन, जनरलिस्ट, स्पेशलिस्ट, इंडिकेटर, फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज। तो सबसे पहले हम स्पीसीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। These are the group of organisms that can reproduce naturally with one another and create fertile offspring. ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर सकता है। जैसे एक ही स्पीसीज़ के मेंबर जब आपस में मेल एंड फीमेल हैं जो एक ही स्पीसीज़ के होते हैं और आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो नॉर्मली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जब डॉग्स की स्पीसीज़ ले लेते हैं, डॉग्स एक स्पीसीज़ है, डॉग के मेल और फीमेल जब आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे नेचुरली तो नॉर्मली क्या होता है, उनकी जो संतान पैदा होगी, जो उनका बेबी पैदा होगा, ठीक है, वो जो है फर्टाइल होगा। लेकिन जब अलग अलग स्पीसीज़ के लेंगे, जैसे हॉर्स एंड डंकी ले लिया, उनका प्रोडक्ट क्या बना था, म्यूल। ठीक है, हॉर्स एंड डंकी अलग अलग स्पीसीज़ हैं, इनका ऑफस्प्रिंग बना था म्यूल। ठीक है, तो म्यूल क्या था, वो फर्टाइल नहीं था। अब आपको जो डेफिनेशन समझ आई कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकता है। ठीक है, पहले देखते हैं इन्वेसिव स्पीसीज, एनी प्लांट और एनिमल दैट इज नॉट नेटिव टू एन इकोसिस्टम एंड कॉजेज हार्म। कोई भी प्लांट और एनिमल है जो वहाँ का लोकल नहीं है और वहाँ पर आकर उस इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचा रहा है, वहाँ के प्लांट्स एनिमल्स को नुकसान पहुँचा रहा है और खुद को फ्लोरिश कर रहा है, ऐसी प्लांट और या एनिमल स्पीसीज़ को हम इन्वेसिव स्पीसीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आइकोर्निया, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा। ठीक है, अगर मैं इनको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, जैसे यहाँ के जो लोकल हैं, अपना कोई भी एरिया ले लिया, वहाँ के लोकल हैं, प्लांट्स एंड एनिमल आराम से रह रहे हैं, लेकिन कोई भी बाहर से स्पीसीज़ वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। ठीक है, तो वो स्पीसीज़ आके यहाँ के लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स को नुकसान पहुँचाने लग जाती है। ठीक है, उनको हार्म पहुँचाने लग जाती है और खुद को फ्लोरिश करने लग जाती है। तो ऐसी स्पीसीज़ को हम इन्वेसिव स्पीसीज़ कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एक्जोटिक स्पीसीज़। ठीक है, ऐसे हम इन्वेसिव स्पीसीज़ को याद कर सकते हैं। दूसरा है डोमिनेंट स्पीसीज। नाम से ही पता चल रहा है कि डोमिनेंट यानी नंबर में ज़्यादा। नंबर ऑफ स्पीसीज विच डोमिनेट इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। कोई भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी है वहाँ पर डोमिनेट कर रही है, ठीक है, अपनी अबंडेंस शो कर रही है। ठीक है, इट हैज़ लार्ज इफेक्ट ऑन कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस। इसका बहुत इम्पैक्ट होता है कम्युनिटी पे क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है, ये अबंडेंस है वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, इन वेट वुडलैंड इन वेस्टर्न यूरोप द डोमिनेंट ट्रीज एल्डर, अल्नस ग्लोटिनोसा इसका नाम है। तो ये जो एल्डर है, ये ट्री है वहाँ पर ज़्यादा नंबर में है, तो ये वहाँ की डोमिनेंट स्पीसीज है। ठीक है, नेक्स्ट है कीस्टोन स्पीसीज। द कीस्टोन स्पीसीज डिटरमाइंस कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन स्पाइट ऑफ देयर लो अबंडेंस और बायोमास। ये कम नंबर में होती है लेकिन इसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इट हैज़ डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस। ये कम नंबर में है लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्पीसीज़ को कीस्टोन स्पीसीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, अफ्रीकन एलिफेंट, ग्रे वोल्फ एंड बनियान ट्री। जैसे बनियान ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, ये कम नंबर में होते हैं लेकिन ये इतना बड़ा साइज़ का होता है, ये अपने आप में ही एक छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट कर लेता है। कितने ऑर्गेनिज्म को ये जो है घर देता है, कितने इस तरह के पक्षी इसके ऊपर रहते हैं। ये कम नंबर में होता है। ठीक है, एक जगह पे या मान लीजिए एक ही बनियान ट्री है, इसका साइज़ कितना बड़ा होता है। ठीक है, कम नंबर में लेकिन फिर भी लार्ज इफेक्ट है। तो ऐसी स्पीसीज़ को हम कीस्टोन स्पीसीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है जनरलिस्ट स्पीसीज। जनरलिस्ट नाम से ही पता चल रहा है जनरल,
इट कैन लिव इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, ये कई तरह के इन्वायरमेंट्स में रहता है, यानी धूप छाँव ठंडा गर्म कैसा भी इन्वायरमेंट है वहाँ पर खुद को अडेप्ट कर लेता है, जनरली अडेप्ट कर लेता है। दे कैन हैव मैनी डिफरेंट फूड्स, कैसा भी फूड है वहाँ उसको ये खा के अपना गुजर बसर कर लेता है, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, कैसा भी इन्वायरमेंट है कैसा भी फूड है उसके लिए खुद को अडेप्ट कर लेता है। ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, जनरलिस्ट स्पीसीज, जैसे एग्जाम्पल है रैकून्स, ठीक है। फिर है स्पेशलिस्ट स्पीसीज, स्पेशल, नाम से ही पता चल रहा है। अभी देखते हैं इसके एग्जाम्पल, अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दे रिक्वायर यूनिक रिसोर्सेज, स्पेशल रिसोर्स चाहिए इनको, ठीक है। दे हैव लिमिटेड डाइट, कुछ ही तरह के फूड ये खाते हैं। नीड ए स्पेसिफिक हैबिटेट, एक स्पेशल हैबिटेट चाहिए, एक स्पेशल टाइप का हैबिटेट चाहिए कि हमें तो ये सिर्फ यहीं रहना है। एंड कंडीशन टू सर्वाइव, कुछ ही कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं, स्पेशल कंडीशंस चाहिए इनको सर्वाइव करने के लिए। इट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन, नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं, यानी ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए वो एरिया, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, एक नैरो रेंज को ही टॉलरेट कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पांडाज, कैक्टस। देखिए पांडा क्या होते हैं, सिर्फ बैम्बू ट्री पे रहते हैं, वही उनका फूड है, ठीक है। ये हर जगह नहीं पाए जाते, अगर कोई बाहर इनको लाके पालता भी है ना, अगर जू वगैरह में भी आप देखेंगे, जूलॉजिकल पार्क आप जाते हैं तो आप देखेंगे जो पांडा है उनके लिए स्पेशल बैम्बू वाले ट्रीज़ पे ये मिलते हैं, वो एरिया स्पेशल बैम्बू ट्री से घिरा हुआ होता है और वहीं ये रहते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। कैक्टस है, कैक्टस को ड्राई कंडीशंस चाहिए, अगर हम इसको बहुत सारा पानी दे देंगे ना तो ये जी नहीं पाएगा, ये वहीं सूख जाएगा, तो ये भी एक स्पेशल जो है इनको कंडीशन चाहिए होती है, इसलिए इनको स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ कहा जाता है। फिर है इंडिकेटर स्पीसीज, इंडिकेटर किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। दीज आर वेरी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट चेंजेस एंड इन इट्स इकोसिस्टम, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। जैसे कोई इन्वायरमेंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया तो सबसे पहले यही स्पीसीज़ जो है शो करेंगी कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, तो यही इंडिकेट करेंगी, इसीलिए इनको इंडिकेटर स्पीसीज़ कहा जाता है। चेंजेस रिलेटिव टू वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंजेस फर्स्ट अपीयर इन इंडिकेटर स्पीसीज़, इन्हीं स्पीसीज़ में सबसे पहले दिखते हैं। एग्जांपल लाइकेन, जैसे किसी लाइकेन है, वहाँ किसी एरिया में लाइकेन है, ठीक है, ये गायब हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, यानी कि इसको बिल्कुल क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि भाई यहाँ पर लाइकेन जो है अब फ्लोरिश नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ का पोल्यूशन बढ़ गया है। इनको सेंटिनल स्पीसीज़ भी कहा जाता है क्योंकि कोई भी इंडिकेट करने के लिए ये मतलब कोई भी कंडीशन इंडिकेट करने के लिए खुद को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लीन इन्वायरमेंट है वहाँ पर, लेकिन अचानक से जो है पोल्यूशन बढ़ गया तो ये फ्लोरिश नहीं करेंगे, तो फिर ये वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे और तभी पता चलेगा कि भाई हाँ यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ गया है, इसीलिए इन स्पीसीज़ को इंडिकेटर स्पीसीज़ कहा जाता है या फिर सेंटिनल स्पीसीज़ कहा जाता है। फिर है फ्लैगशिप स्पीसीज, फ्लैगशिप, फ्लैग लेके हाथ में लहरा रहे हैं, आप ऐसे याद करिए। अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दिस स्पीसीज इज सिलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर, आइकन और सिंबल फॉर ए डिफाइंड हैबिटेट, इशू, कंपेन और इन्वायरमेंट कोज, ठीक है। ये ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो कि क्या है, एम्बेसडर की तरह काम करती हैं या फिर सिंबल की तरह काम करती है किसी भी हैबिटेट को शो करने के लिए, किसी भी कैंपेन के लिए, ठीक है। इट इज़ चोजन टू रेज सपोर्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इनको चूज़ किया जाता है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बंगाल टाइगर है, जायंट पांडा है, अफ्रीकन एलिफेंट है, गोल्डन लायन टैमरिन है, ठीक है। ये फ्लैगशिप स्पीसीज कहलाती हैं क्योंकि ये एक आइकन की तरह काम करती हैं, ठीक है, एक एम्बेसडर की तरह काम करती हैं, एक कैंपेन का सिंबल हो सकता है ये, ठीक है, इसीलिए इनको फ्लैगशिप स्पीसीज कहा जाता है। फिर है अम्ब्रेला स्पीसीज, ये क्या कौन सी स्पीसीज होती हैं,
जैसे अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे, एक ऑर्गेनिज्म है वो अम्ब्रेला लेके खड़ा है और उसके नीचे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ दीज स्पीसीज डायरेक्टली प्रोटेक्ट्स मैनी अदर स्पीसीज, ठीक है। इन स्पीसीज को अगर हम प्रोटेक्ट कर लेना तो ये डायरेक्टली अदर स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल क्या है, साइबेरियन टाइगर, ब्लू वाइल्ड बीस्ट, इंडियन बियर, ठीक है। इन स्पीसीज को अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो कुछ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अपना यूट्यूब चैनल है स्टार्ट बायो, जाके बाकी भी वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ देखो और प्लीज़ सपोर्ट करो। आगे भी हम बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।